डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड की इस कक्षा में राज्य सचिवालय स्टेट सेक्रेटरीट के विषय में पढ़ेंगे। ये हमारे भारत में जो राज्य प्रशासन है उसके तहत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और एग्ज़ाम में भी आता है। और जहाँ तक मुझे लगता है यह आपके अत्यंत काम का विषय है और लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते आपको समझना भी चाहिए कि सचिवालय क्या होता है, निदेशालय क्या होता है। फर्स्ट ईयर में भी आपने देखा होगा इन सब के बारे में। तो उसी के क्रम में हम आज राज्य सचिवालय का कुछ जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे। राज्य सचिवालय चूँकि एक महत्वपूर्ण अध्याय है और ये एक यूनिट में पूरा नहीं होगा, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि इसको हम 2 या 3 हमारी जो वीडियो क्लासेज हैं उनमें हम पूरा करें, जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। तो जो राज्य सचिवालय है वो सामान्यतः राज्य की राजधानी में होता है और राज्य सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनका निर्धारण राज्य सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। सचिवालय राज्य सरकार का वह केंद्र है जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्धारण और अप्रत्यक्ष रूप से नीतियों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया संचालित की जाती है। क्योंकि सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी है, अतः मुख्यतः इसका जो कार्य है वो नीति निर्माण से संबंधित है। राज्य का सचिवालय राज्य की राजधानी में होता है, जैसे कि हमारा जो राजस्थान का सचिवालय राजस्थान राज्य का वो जयपुर में स्थित है। राज्य सचिवालय या स्टेट सेक्रेटेरिएट में राज्य सरकार की विकास एवं लोक कल्याणकारी कार्यों की योजनाओं नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बड़ी मात्रा में लोक सेवक कार्य करते हैं। लोक सेवकों के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी सचिव कहलाते हैं। इन सचिवों के कार्य करने वाले आलय या कार्यालय को सचिवालय कहा जाता है। राज्य सचिवालय में कार्य करने वाले सचिवों के अधीन अनेक अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी भी कार्य करते हैं। राज्य सचिवालय राज्य की सरकार के लिए नीति निर्माण करने वाली शीर्षस्थ संस्था निकाय होने के कारण राज्य प्रशासन में सचिवालय की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य सचिवालय राज्य सरकार की सत्ता का हृदय होता है और जिस प्रकार से शरीर में हृदय के बिना कोई भी अंग कार्य नहीं कर सकता, उसी तरह से सचिवालय के बिना भी राज्य सरकार का संचालन असंभव हो जाता है। भारत में आधुनिक सचिवालय व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। ब्रिटिश शासन के समय इंपीरियल सेक्रेटेरिएट के रूप में सचिवालय की स्थापना की गई, जो अब केंद्रीय सचिवालय कहलाता है। जिस प्रकार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को सामूहिक रूप से केंद्रीय सचिवालय है, उसी प्रकार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का सामूहिक नाम राज्य शासन सचिवालय होता है। राज्य सचिवालय राज्य की राजधानी में स्थित होता है। राजस्थान में राज्य शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 में जयपुर में की गई थी। राजस्थान के सचिवालय में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों के कार्यालय होते हैं। मंत्रियों के कार्यालयों के साथ साथ शासन सचिवालय में समस्त सरकारी विभागों के शासन सचिव तथा अन्य अधीनस्थ सचिवों के कार्यालय स्थित होते हैं। ये हम एक जो जनरल सचिवालय क्या होता है उसके बारे में हम एक इनफॉर्मल सा एक आउटलुक ले रहे हैं कि सचिवालय किसको कहते हैं, सचिवालय में कौन बैठता है, सचिवालय किस तरह से कार्य करता है, इन सब की हम जानकारी करने का यहाँ हम एक प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में आपको भी कभी सचिवालय जाने का अवसर प्राप्त हो। तो सचिवालय मुख्य रूप से राज्य कार्यपालिका को सचिवीय सहायता उपलब्ध करवाता है। मंत्रियों के पास समय और विशेषज्ञता का अभाव होने के कारण शासकीय सचिव उन्हें नीतियों के निर्माण में आवश्यक परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराते हैं। राज्य का शासन सचिवालय मंत्रियों एवं राजनीतिज्ञों को नीतियों के निर्माण करने में भी सहायता और परामर्श देता है। शासन सचिवालय सरकार और मंत्रियों द्वारा बनाई गई नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वयन करता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि शासन सचिवालय की अथवा स्टेट सेक्रेटेरिएट की या सेक्रेटेरिएट की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका हम ये जवाब दे सकते हैं कि राज्य की सरकार का शासन संचालित करने के लिए सचिवालय की आवश्यकता होती है। सचिवालय की आवश्यकता और उपयोगिता के अनेक कारण होते हैं, जैसे नीति निर्माण कि जो सरकार या शासन के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है वह अप्रत्यक्ष रूप से सचिवालय के द्वारा ही बनाई जाती है।
जो हमारी राजनीतिक कार्यकारिणी होती है, अर्थात जो मंत्री होते हैं उनके पास समय का अभाव होता है। विभागों के मंत्रीगण राजनीतिक गतिविधियों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास समय का प्राय अभाव रहता है। प्रशासनिक निर्णयों और कार्यों को सचिवालय के सचिवों के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रियों के पास ज्ञान और कौशल की कमी होती है। राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं वो राजनीति में तो पारंगत होते हैं और जनता में भी अत्यंत लोकप्रिय होते हैं, लेकिन उन्हें शासन और सरकार के संचालन का पूर्ण ज्ञान और कौशल नहीं होता। सचिवालय के सचिव और प्रशासनिक अधिकारी चूँकि स्थायी होते हैं, अतः उन्हें इस चीज़ का ज्ञान होता है और वो इस रूप में सरकार के संचालन में जो मंत्री होते हैं उनकी सहयोग करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। अगला हम ये कह सकते हैं सचिवालय की आवश्यकता में कि सरकार और मंत्री तो अस्थायी होते हैं। सरकार राजनीतिक दलों के द्वारा बनाई जाती है। सरकार के मंत्रीगण शासन का कार्य तभी तक कर सकते हैं जब तक सरकार विश्वास मत में रहती है। सरकार व्यवहारिक दृष्टि से अस्थिर होती है। सरकार न जाने कब गिर जाए। राज्य का शासन सचिवालय की स्थायी व्यवस्था है, अतः सरकार के पतन होने या न होने पर भी सचिवालय राज्य प्रशासन को बिना किसी रुकावट के चला सकता है। जन कल्याणकारी उद्देश्यों को प्राप्त करना। आज राज्य की सरकार जनता के विकास और जो लोक कल्याण है, लोक कल्याणकारी जो कार्य हैं उन्हें वो संपन्न करती है। तो प्रत्येक नागरिक कुशलतापूर्वक सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन यापन कर सके, इस हेतु सचिवालय की जरूरत होती है। विधायिका के जो विभिन्न दायित्व हैं उनका ये निर्वहन करता है। जैसे उच्च स्तरीय नीति और कानून निर्माण में सचिवालय एक परामर्शदाता, सूचना स्रोत, ड्राफ्टमैन के रूप में विधायिका को प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। नीतियाँ और जो कार्यक्रम होते हैं उनका मूल्यांकन भी सचिवालय के द्वारा किया जाता है कि जो नीतियाँ बनाई जाती है, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो कार्यक्रमों का निरीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन और परिणामों का मूल्यांकन, ये सब कार्य कौन करता है? ये सब कार्य सचिवालय के माध्यम से किए जाते हैं। शासन की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके मध्य परस्पर समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है कि राज्य का जो शासन है सचिवालय शाखाओं की नीतियों में समन्वय और उन नीतियों का क्रियान्वयन भी करता है। सचिवालय केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उनके मध्य भी परस्पर एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का प्रयास करता है तथा एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। एक जो सचिवालय का महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है बजट बनाना। प्रत्येक विभाग को अपना बजट बनाना होता है, फिर उसको आगे भेजना होता है। तो राज्य का जो शासन सचिवालय सरकार का बजट बनाने का कार्य करता है। सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व कितना प्राप्त होता है, सरकार का व्यय कितना होता है, ये समस्त जो रिकॉर्ड है ये शासन सचिवालय के द्वारा रखा जाता है। बजट मेरे हिसाब से आप समझते होंगे बजट क्या होता है। मैं संक्षेप में आपको बजट के बारे में एक लाइन में बता दूं कि आय व्यय का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वही बजट कहलाता है। हम हमारे घरों में भी बजट बनाते हैं कि हमारी आय कितनी होती है और हमें कितना खर्च करना है, किस चीज़ में कितना खर्च करना है, उन सब का जब हम एक लेखा जोखा रखते हैं, एक रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसे हम बजट कहते हैं। क्योंकि अगर हमारा बजट नहीं होगा और हम बिना बजट के खर्च करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी? सबसे बड़ी समस्या उसमें ये आती है कि फिर हम किसी एक चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। फलस्वरूप चूँकि फंड्स जो पैसा है वो तो लिमिटेड होता है, तो हमारा पैसा ख़त्म हो जाएगा और हमें दूसरी जो चीज़ें हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, उन पे खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। हम हमारी एक अन्य कक्षा में, चूँकि आप सेकेंड ईयर के हो, बाकी अगर आपको बजट के संबंध में आपको पढ़ना है, बजट के संबंध में आप देखना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर का मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने बजट के संबंध में बता रखा है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको देख सकते हैं, उससे आपको बजट के संबंध में समझने में कुछ सहायता मिल सकेगी। एक अन्य जो सचिवालय का जो कार्य है या सचिवालय की जो आवश्यकता है वो इस कारण से भी होती है कि जो विधानसभा है, विधानसभा क्या होती है? तो विधानसभा होती है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जो एमएलए हम चुनते हैं, आम जनता चुनती है, वो सब लोग जहाँ बैठ कर के नियमों का जो निर्माण करते हैं जिस सभा में, उसे बोलते हैं विधानसभा। विधानसभा कहाँ है? राजस्थान की जयपुर में। तो जो विधानसभा होती है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें प्रश्नकाल होता है। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के जो एमएलए हम चुन करके भेजते हैं उनके द्वारा, उन प्रश्नों का जवाब मंत्रियों के द्वारा दिया जाता है। तो मंत्री वो जवाब खुद तैयार नहीं करते, मंत्रियों के लिए उन सवालों के जवाब कौन तैयार करता है? उनका जो प्रशासनिक विभाग होता है वो। तो विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब सचिवालय के द्वारा तैयार किए जाते हैं।
मंत्री से संबंधित विभाग के सचिव का ये प्रमुख कार्य होता है कि विधानसभा में मंत्री से जो भी प्रश्न पूछे जाएं उनका जवाब तैयार करके वह मंत्री की सहायता करें, मंत्री का सहयोग करें। तो हमने हमारे इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि राज्य सचिवालय क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप इसको पढ़ें। आने वाले कुछ दिनों बाद में दीपावली की भी आपका अवकाश रहेगा, दीपावली की छुट्टियाँ आएंगी, तो आप उनमें इन वीडियोज़ को बार बार देखें, जिससे आपकी समझ बढ़ेगी आपको। और हो सकता है दिवाली के बाद में हमारे कॉलेज खुल जाएं। अभी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है दिवाली के बाद में 17 नवंबर से कॉलेज खुल सकते हैं। लेकिन जब तक कॉलेज नहीं खुलते, जब तक आप इन वीडियो लेक्चर्स का सहयोग प्राप्त करें। और ये हमारा सचिवालय का जो चैप्टर है, हम अगले 2 या 3 क्लास में हम इसको पूरा करेंगे। और मेरा आपको ये कहना है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।